और सबसे ज्यादा 55-60 साल कांग्रेसियों ने राज किया और आदिवासियों को तो सिर्फ ये लोग बंधुआ मजदूर समझे, वोट बैंक समझे। तो इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खाता भी खोलने देना नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप सभी लोग सहमत हैं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के ऊपर करके एक बार बताइए, बोलिए भारत माता की। आप सभी लोग सहमत हैं? एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, जिनके सुख और दुख के लिए रात और दिन काम करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, एक दिन आज तक छुट्टी नहीं लिए, ऐसे प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव है, जिन्होंने 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, हरिजन, ओबीसी सबके लिए काम उन्होंने किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का ही चुनाव है। और इसलिए आज आग्रह करने आए हैं, अपने आदिवासी बंधुओं के बीच में आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आए हैं कि आपके खजुराहो क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भी रहे हैं, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र का सांसद रह के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधा पहुंचाने का काम किए। आज वो फिर से आपके इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। आज उनको आशीर्वाद देना है कि नहीं? मेरे सभी अनुसूचित जनजाति के भाई बहने, माताएं बहने, आप सब लोग सहमत है ना? बीडी शर्मा भाई साहब को आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? हाथ एक बार फिर दोनों हाथ मुट्ठी बांध के आशीर्वाद दीजिए हमारे बीडी शर्मा भाई साहब को। 8 लाख पार। वो पहले हम गए थे वहां तो 9 लाख पार बोल रहे थे। 9 लाख पार करना है भाई, 8 लाख से काम नहीं चलेगा, है ना? 9 लाख पार करना है, पूरे देश में रिकॉर्ड कायम करना है। काहे कि सामने तो दुश्मन है नहीं, एक थे उसका भी टायर पंचर है कि नहीं? तो आप लोगों के पास अवसर है पूरे देश में सबसे ज्यादा मतों से हमारे प्रत्याशी को जिताने का, है कि नहीं? 9 लाख से ज्यादा से जिताइए। और आज कांग्रेसियों को सबक सिखाना है, जो इस देश को लूटने का काम किए। आज 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं और सबसे ज्यादा 55-60 साल कांग्रेसियों ने राज किया और आदिवासियों को तो सिर्फ ये लोग बंधुआ मजदूर समझे, वोट बैंक समझे, है कि नहीं? कभी उनके विकास की चिंता नहीं किए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर आज कौन विराजमान है? हमारे समाज के हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू, वो विराजमान है। इससे और बड़ा गौरव की बात क्या हो सकता है? आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश से एक आदिवासी का बेटा को मुख्यमंत्री बनाए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। इससे गौरव की बात और क्या हो सकता है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो भारत सरकार में पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन किए कि नहीं किए ना? जिसमें शुरू में आपके यहाँ के आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी राज्य मंत्री थे,
मध्य प्रदेश के, तो चिंता तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना। और आज गांव-गांव में डामर रोड से जोड़ने का काम, प्रधानमंत्री सड़क योजना में आज खाता खोलने का काम, प्रधानमंत्री आवास में मकान देने का काम, आज गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, ये सब काम किसने किया है? आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो आज मोदी जी को तीसरी बार हम लोग को प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश को फिर विश्व गुरु तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाले 5 साल में आर्थिक रूप में सबसे बड़ा तीसरा ताकत के रूप में खड़ा करना है। इसलिए तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। आज आदिवासियों का मान सम्मान हुआ है। हमारे समाज के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, सबको सहेजने का काम हुआ है। मुझे मालूम है आपके मध्य प्रदेश में जबलपुर में रानी दुर्गावती जी का 100 करोड़ से भी ज्यादा का वहां पर पूरा स्टेचू खड़ा किया जा रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा, जिसको हमारे समाज के लोग भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी जो जयंती है 15 नवंबर, उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज पूरे देश में विख्यात करने का काम किसी ने किया है? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माता सबरी जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, माता सबरी का आश्रम, और भगवान राम, अच्छा यह मंदिर बन रहा है, सबरी माता का मंदिर बन रहा है। और मुझे भी बताया गया है कि ये कलदा ऐसा पावन भूमि है जहां भगवान राम के पग पड़े हैं वनवास काल में। और हमारा छत्तीसगढ़ तो माता कौशल्या की धरती है। 14 साल के वनवास में सबसे ज्यादा समय भगवान राम का छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बीता है। सबरी माता का आश्रम भी वहीं शिवरी नारायण नदी के किनारे में है। तो ये सब आदिवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं आज अपने बंधुओं के बीच में आया हूँ, आप लोगों से आग्रह करने, आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे बीडी शर्मा भाई साहब को मिले और रिकॉर्ड तोड़ मत 9 लाख से भी ज्यादा मतों से वो सांसद बन के जाएं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ताकि इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबका भला हो। ये कांग्रेस पार्टी खाली छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, इनको मजा चखाना है। हम लोग छत्तीसगढ़ वाले तो प्रण कर लिए हैं, इस बार 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। वहां पर कांग्रेस को खाता भी खोलने नहीं देंगे। आप लोग भी प्रण किए हैं ना, 29 का 29 सीट जिता के देंगे ना। तो इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खाता भी खोलने देना नहीं है, जीरो में उनको आउट करना है, ये करना है ना। तो इसीलिए आने वाले 26 अप्रैल को आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। आपका यहाँ बटन दबाएंगे तो वो कमल का फूल सीधे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा। यही आप लोगों से आग्रह करने हम आए थे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।